चैप्टर 13 के जो चैप्टर के अंदर के मोस्ट एमपी टॉपिक्स थे कल एक्सप्लेन हो गए थे। आज हम शॉर्ट आंसर से शुरू कर रहे हैं और शॉर्ट आंसर में पहला है राइट द क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा के जो सदस्य हैं उन्हें उनकी क्वालिफिकेशन बतानी है कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, जो क्वालिफिकेशन है हाउस ऑफ पीपल के मेंबर्स की वो इस प्रकार है। पहला वही पॉइंट रहेगा, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कि वो भारत का नागरिक हो। शुड बी 25 ईयर्स और मोर, वो 25 साल या उससे अधिक आयु का हो। शुड नॉट बी ऑन एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स, उसके पास राज्य या केंद्रीय दोनों सरकार के तहत किसी भी तरह के लाभ का पद ना हो। इज नॉट डिक्लेयर्ड इंसेंट और इंसॉल्वेंट बाय एनी कंपोनेंट कोर्ट ऑफ लॉ, उसे पागल या दिवालिया किसी भी कोर्ट के द्वारा घोषित ना किया गया हो। हैज़ नॉट बिन डिक्लेयर्ड डिस्क्वालीफाइड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन बाय एनी लॉ ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के तहत उसे किसी भी तरह का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित ना किया गया हो। मतलब कि जो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु हो, सरकार केंद्र या राज्य किसी भी तरह की सरकार के तहत उसके पास लाभ का पद ना हो, उसे पागल या दिवालिया किसी कोर्ट के द्वारा घोषित ना किया गया हो, और साथ साथ ही उसे जो है किसी पार्लियामेंट के तहत किसी भी तरह के चुनाव को लड़ने के लिए अयोग्य घोषित ना किया गया हो। अगर ये सारी क्वालिटीज़ हैं तो आप आसानी से जो है मेंबर बन सकते हैं हाउस ऑफ पीपल के, लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं। मतलब लोकसभा के अगर मेंबर बनना चाहते हैं तो उसमें के लिए आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए। ये क्वालिफिकेशन के बाद ही आप हाउस ऑफ पीपल में मेंबरशिप ले सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमें क्लियर हुआ कि किस तरीके से क्वालिफिकेशन जो होता है वो हाउस ऑफ पीपल का वो क्या क्वालिफिकेशन होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला पंचायत के कार्यों का हमें बताना है। तो आंसर है 2009 में और 2013 में पूछा गया था फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत के जो कार्य, टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द जनपद पंचायत एंड विलेज पंचायत, इंश्योर कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग देम एंड गाइड देम। जिला पंचायत का कार्य होता है कि जनपद पंचायत और जो गांव ग्रामीण पंचायत है, विलेज पंचायत है, दोनों के कार्यों दोनों पर नियंत्रण रखे, दोनों में कोऑर्डिनेशन मतलब कि सामंजस्य बना करके रखे और दोनों को गाइड करे ताकि वे वहाँ कार्य कर पाए। टू कोऑर्डिनेट द स्कीम ऑफ जनपद पंचायत की स्कीम को कोऑर्डिनेट करना, बड़े विस्तार पर ले जाना। टू फॉरवर्ड टू द स्टेट गवर्नमेंट, सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करना, जो भी उनकी मांगे, डिमांड्स फॉर ग्रांट फॉर स्पेशल पर्पस, और जो भी वो विकास कार्य करना चाहते हैं, जो भी डिमांड है उसके लिए आगे जो उनकी बात है आगे की जो है सरकार के सामने रखना। टू इम्प्लीमेंट सच स्कीम्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विच फॉल इन द एरिया ऑफ 2 और मोर जनपद पंचायत, जो स्कीम है जिला पंचायत की इसमें 2 और 2 से ज़्यादा मतलब जो पंचायतें होती है उनकी स्कीमों का विस्तार करना और उन्हें फैलाना, बताना, ताकि लोग क्या हो सके, जागरूक हो सके। और साथ साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है उसका कार्य है कि इस तरीके से उसे किसी भी नीतियाँ स्कीम को लॉन्च करना या लाना ताकि ग्रामीण क्षेत्र में और जो भी लोग हैं मतलब विलेज में या जनपद में जो भी लोग निवास कर रहे हैं उन्हें हर स्कीमों का पता चले, और साथ साथ ही जिला पंचायत जो है वो जनपद पंचायत और विलेज पंचायत दोनों के साथ सामंजस्य बना करके कार्य करें। तो ये सेकंड आंसर है शॉर्ट का जो हमें क्लियर हुआ कि जो फंक्शन है हमें वो बताने। कल के जो टॉपिक्स थे वो चैप्टर के अंदर के इम्पोर्टेंट पार्ट थे जिनको हमने समझा था। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसमें पूछा गया है डिस्क्राइब द वर्क ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि हमें फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि हमें जो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री हैं उनके कार्यों का वर्णन करना है। इन पोजीशन प्राइम मिनिस्टर इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द मिनिस्टर इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो केंद्रीय मंत्री होते हैं उन सभी का जो सबसे हाई पोजीशन वाला कोई पर्सन होता है तो प्रधानमंत्री होता है। हिज फंक्शन कैन बी सम्ड लिप एज अंडर, जो उनके कार्य हैं वो इस प्रकार है। पहला है ही मेक्स एंड रिशफल्स द अदर मिनिस्टर, ये दूसरे मिनिस्टर को बना भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यही जो है नेतृत्व करते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद की जितनी भी मीटिंग होती है उसका जो कार्य होता है उसको संभालने का, उसका नेतृत्व करने का कार्य यही करते हैं। ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ द अदर मिनिस्टर्स, या दूसरे मिनिस्टर के साथ कोऑर्डिनेशन बना के कार्य करते हैं। द बिल प्रेजेंटेड इन द हाउस
आर प्रिपेयर्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो भी बिल बनते हैं, नियम बनते हैं, वो किसके नेतृत्व में, किसके अंडर में बनते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में ही बनते हैं। ही इज़ द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये राष्ट्रपति और जो मंत्रिपरिषद के मंत्री होते हैं, जो मंत्रिपरिषद होती है, उनके बीच, दोनों के बीच जो है एक लिंक, मतलब एक कड़ी का कार्य करते हैं। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री जी तक रहते हैं और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक होते हैं। तो इस प्रकार ये क्लियर हुआ हमें कि जो प्रधानमंत्री हैं उनके क्या क्या कार्य हैं। वैसे तो कई सारे कार्य हैं, लेकिन जो मुख्य कार्य हैं वो हमने इस क्वेश्चन के आंसर के माध्यम से समझे। आज के हमारे तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपको इनको नोटबुक में लिखना है और साथ साथ नोटबुक की पिक्चर भी ग्रुप में अपलोड करना है।